जय श्री राम दोस्तों। आज हम पिठोरी अमावस्या की कथा सुनेंगे। पिठोरी अमावस्या भाद्रपद मास की अमावस्या को होती है और इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत धारण करती है। इस दिन 64 देवियों का पूजन होता है। इन 64 देवियों को आटे से बनाया जाता है और बेसन को अच्छे से गूंथकर उससे इन 64 देवियों के सभी प्रकार के गहने बनाए जाते हैं और इन्हें पहनाए जाते हैं तथा इनको सिंहासन पर विराजमान करके इनका विधिवत पूजन होता है। चलिए शुरू करते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, 7 भाई थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नियां जब गांव की अन्य महिलाओं को पिठोरी अमावस्या का व्रत करते हुए देखती तो उनके भी मन में यह व्रत करने का ख्याल आता। उनमें से सबसे बड़े भाई की पत्नी ने एक वर्ष यह व्रत धारण किया। उसी वर्ष उसके बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह अगले वर्ष फिर उसने पिठोरी अमावस्या का व्रत करा तो फिर से उसके दूसरे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इस तरह लगातार 6 वर्षों तक उसके 6 पुत्रों की मृत्यु होती रही। तो अगले वर्ष जब पिठोरी अमावस्या आई तो उसने मन में डर रखते हुए फिर से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखा। उसी दिन उसके 7वें पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इस बार उसने किसी को यह मालूम नहीं होने दिया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और उसने उसके पुत्र को कहीं छिपा दिया और वह भी उसके पास बैठी रही। शाम का समय था। गांव की देवी पलोरमा मैया गांव की सुरक्षा में पहरा दे रही थी कि उसने इस माँ को देखा। वह बहुत विलाप कर रही थी और अपने मृत पुत्र के पास बैठी हुई थी। उसने उसकी यह अवस्था देखकर मन में बहुत दुख हुआ और उसने उसके पति से पूछा कि यह अपने मृत पुत्र को लेकर इस तरह क्यों विलाप कर रही है और इसे इस तरह क्यों रखा है। तो उसके पति ने रमा मैया से कहा कि माता, इसके सारे पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है और अब ये इसका अंतिम पुत्र था, तो इसने ऐसा इसलिए किया है। तो पोलेरमा मैया ने उसकी पत्नी से जाकर बोला कि जहाँ भी तेरे बाकी 6 पुत्रों को जलाया था वहाँ पर हल्दी के छींटे दे देना, मेरा ध्यान करते हुए। तो उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने जहाँ जहाँ उसके पुत्रों को जलाया था वहाँ हल्दी के छींटे देकर वह घर चली आई। घर आते ही उसे अपने 6 के 6 पुत्र और जो 7वां था वो भी जिंदा मिला। सारे पुत्र उसके घर में खेल रहे थे। ऐसा देखकर वह मन में बहुत खुश हुई और पोलेरमा मैया का बहुत बहुत आभार जताया और उनकी सेवा की, पूजा की, अर्चना की। उसी दिन से सारे गांव में यह ऐलान करवाया गया कि पोलेरमा मैया ने मेरे पुत्रों की रक्षा की है और मुझे यह वापस किए हैं। तो सभी
माताएं जिनके पुत्र वह उनका व्रत करें, जिससे वह उनके पुत्रों की रक्षा करेगी और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी तथा उनके जीवन में उन्नति हो, ऐसा वह आशीर्वाद देगी। तो उसी दिन से पिठोरी अमावस्या का व्रत किया जाने लगा। बोले रमा मैया जिस तरह उस स्त्री को टूटी वैसी सभी को टूटे, जिस तरह उसने उसके पुत्रों की रक्षा की वैसे वो सभी के पुत्रों की रक्षा करे। बोलो गौरी मैया की जय। दोस्तों यह कथा यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल मिस वैष्णव को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का सदस्य बन जाते हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।